माहद अल-उलूम अल-इस्लामिया अपना अव्वलीन और तारीखी इजलास आम मुनक़िद करने जा रहा है। ये महज एक जलसा नहीं, बल्कि ये दस्तारबंदी, तक़सीम असनाद और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का एक ऐसा अज़ीमुश्शान मंज़र होगा। इन नशिस्तों में इन अकाबरीन जैसे जय्यद उलमा भी अपने बयानात से नवाजेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज भाइयों और दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानहू का ये हम पर कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमें ईमान की दौलत से माला माल फरमाया और फिर उस ईमान की हिफाजत के लिए इल्म दीन का एक मजबूत किला अता फरमाया। जुनूबी हिंद की सरजमीन, जिसे अल्लाह ने हमेशा औलिया और उलमा के वजूद से आबाद रखा है, वहां की एक बस्ती पलमनीर के मसीहाबाद में इल्म और इरफान का एक कदीम मरकज माहद अल-उलूम अल-इस्लामिया अपनी तमाम तर ताबनाकियों के साथ कायम है। आज की इस गुफ्तगू का मकसद आपको एक ऐसी खुशखबरी सुनाना और एक ऐसी रूहानी ज़ियाफत की दावत देना है जिसका इंतजार अहले दिल गुज़श्ता 44 सालों से कर रहे थे। जी हाँ, तकरीबन निस्फ सदी के तवील सब्र आजमा सफ़र और खामोश खिदमत दीन के बाद माहद अल-उलूम अल-इस्लामिया अपना अव्वलीन और तारीखी इजलास आम मुनक़िद करने जा रहा है। ये महज एक जलसा नहीं, बल्कि ये दस्तारबंदी, तक़सीम असनाद और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का एक ऐसा अज़ीमुश्शान मंज़र होगा जहाँ 1000 से ज़ायद उलमा किराम, मुफ्तियान इज़ाम और हुफ़्फ़ाज़ किराम के सरों पर फजीलत की पगड़ी बांधी जाएगी। मेरे अजीज़ भाइयों, जो हज़रात इस रूहानी बहार में शिरकत का इरादा रखते हैं, उनकी सहूलत के लिए मैं इस 2 रोज़ा इजलास का मुख्तसर खाका और तरतीब अर्ज़ कर देता हूँ ताकि आप अपनी मसरूफियात को इसी एतबार से तरतीब दे सकें। ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह 10 और 11 जनवरी 2026 बेमुताबिक 21 और 22 रजब यानी हफ्ता और इतवार को मुनक्किद होगा। इसको 3 मरकजी नशिस्तों में तकसीम किया गया है। पहली नशिस्त इफ्तिताही मजलिस। ये नशिस्त 10 जनवरी बरोज़ हफ्ता को बाद नमाज मगरिब शुरू होगी और इशा तक जारी रहेगी। इसकी सदारत दारुल उलूम देवबंद के नायब मुहतमिम हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक मुदरासी साहब फरमाएंगे। इस नशिस्त की ख़ास बात यह है कि इसमें इदारे के पुराने फुज़ला की खिदमात का एतराफ़ किया जाएगा और हुफ़्फ़ाज़ किराम की तकमील हिफ्ज़ कुरान की तकरीब होगी। वो मंज़र दीदनी होगा जब मासूम बच्चों के सीनों में महफूज कुरान का नूर जगमगाएगा। दूसरी नशिस्त ख़त्म बुखारी शरीफ। अगले रोज़ यानी 11 जनवरी बरोज़ इतवार को सुबह 10 बजे दूसरी नशिस्त का आगाज़ होगा जो नमाज ज़ोहर तक जारी रहेगी। ये खालिस इल्मी नशिस्त होगी जिसकी सदारत दारुल उलूम देवबंद के उस्ताज़ हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद आज़मी साहिब फरमाएंगे। इस नशिस्त का सबसे अहम और बाबरकत लम्हा वो होगा जब इदारे के मुहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब बुखारी शरीफ का आखिरी दर्स देंगे। यह कबूलियत की घड़ी होती है जिसे पाने के लिए दूर दराज से अहले इल्म सफ़र करते हैं। तीसरी नशिस्त इख्तितामी व मरकजी मजलिस। और फिर इसी शाम यानी 11 जनवरी बरोज़ इतवार को बाद नमाज मगरिब इजलास की आखिरी और सबसे अहम नशिस्त मुनक्किद होगी। इसकी सदारत आलम इस्लाम की अजीम इल्मी शख्सियत मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नोमानी साहिब फरमाएंगे। इस नशिस्त में हज़रत वाला का कलीदी खिताब होगा, बकिया फुज़ला की दस्तारबंदी होगी और आखिर में एक रित्तत अंगेज इज्तिमाई दुआ पर इस तारीखी इज्तिमा का इख्तिताम होगा। इन नशिस्तों में इन अकाबरीन के अलावा अमीर शरीयत आंध्रा व तेलंगाना हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब और हज़रत मौलाना सैयद नजमुल हसन साहब थानवी जैसे जय्यद उलमा भी अपने बयानात से नवाजेंगे। मेरे दोस्तों, जुनूबी हिंद की तारीख में ऐसे मौक़े रोज़ रोज़ नहीं आते। आप सबसे दरख्वास्त है कि 10 और 11 जनवरी 2026 की तारीखों को अपने पास महफूज कर लें और प्लमनियर आंध्र प्रदेश पहुंचने का अज़्म करें।
آخر میں انتظامیہ کی جانب سے ایک انتہائی ضروری گزارش آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ چونکہ یہ ایک بہت بڑا عوامی اجتماع ہے اور ہزاروں مرد حضرات کا مجمع ہوگا، اس لیے شرعی حدود کی پاسداری اور انتظامات کی نوعیت کے پیش نظر خواتین مستورات کے لیے پردے یا قیام و طعام کا کوئی نظم نہیں رکھا جا سکا ہے۔ لہٰذا میری ماؤں اور بہنوں سے نہایت ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ وہ زحمت نہ فرمائیں اور اپنے گھروں میں رہ کر ہی اس خیر کے کام کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس کے منتظمین کو اور ہم سب کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائیں۔ بس اسی پیغام اور دعوت کے ساتھ اب اگلی نشست تک کے لیے اہکر محمد سلمان مظاہری کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی علمی و دینی مجلس میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔